हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जोड़ सीखेंगे एकदम शुरू से लेकर। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि उनको जोड़ने में भी प्रॉब्लम होता है, जबकि बाकी सारे जो चीज़ हैं जैसे गुना, भागा और घटाव इन सब से बहुत ही आसान है। हम लोग सबसे पहले जोड़ करना ही सीखते हैं। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए एकदम मुद्दे पे आ जाता हूँ। जैसे कि हमें कोई नंबर को जोड़ना है, जैसे कि 3 और 2। मैं खाका वाला कॉपी लिया हूँ, जिससे कि गणित करने में आसानी होता है छोटे बच्चों के लिए। और ये मेरा जोड़ का चिन्ह है। तो इसको हम जोड़ेंगे, तो जोड़ते वक्त हम इस तरह की चीज़ें, अगर पत्थर वत्थर है तो इनसे भी हम सीख सकते हैं। कोई टुकड़ा, जैसे ये 3 के लिए मैंने 3 लिया और 2 के लिए मैंने 2 लिया प्लास्टिक कॉइन्स। अब इनको पूरा गिनने के लिए बोला जाएगा तो हमको पता चल जाएगा जोड़ने पे कितना आएगा। जैसे 1 2 3 4 5, तो ये हमने पाया इनको जोड़ने से 5। तो इस तरीके से हम 3+2, 3+3, 3+4, 3+5 ये तो हो जाएंगे। अब इनसे थोड़ा सा अलग जोड़ है, जो थोड़ा सा मैं अभी दिखा दे रहा हूँ कि वो किस तरह का जोड़ है। वो है जैसे कि 6+5। इसमें अलग क्या है, इसमें तो ये भी वैसे ही है, लेकिन इस 6 और 5 को जोड़ने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि जब हम गिनती में 1 2 3 4 से 7 8 9, अब 10 लिखते हैं तो 10 को कैसे लिखते हैं। 10 को हम एक ही खाके में एक शून्य नहीं लिखते हैं, यहाँ शून्य लिखते हैं और यहाँ 1 लिखते हैं। तो यानी ये मेरा इकाई का पंक्ति है और ये मेरा दहाई का पंक्ति है। तो दहाई में 1 लिखना पड़ता है और इकाई में 0। उसी प्रकार जब इनको हम जोड़ेंगे, जैसे इसको ऐसे भी लकीरों से भी जोड़ा जा सकता है। 6 यानी 6 लकीर मैं खींच देता हूँ, और 5 यानी मैं 5 लकीर खींच देता हूँ। और इसको जोड़ने के बाद पता चलेगा कितना है पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 को मैं कैसे लिखूँगा, ये मुझे जानना पड़ेगा। तो 11 को लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 को यहाँ लिखना पड़ेगा और 1 को यहाँ, यानी यहाँ नहीं लिखूँगा और ना ही मैं दोनों को इसके नीचे लिखूँगा, क्योंकि ये खाका है, ये इकाई का पंक्ति है और ये दहाई का पंक्ति है। तो इन्हें हमें इसी पंक्ति में लिखना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जोड़ना गलत हो जाएगा। तो ये तो हो गया एक अंकों वाला जोड़। तो इसे आराम से किया जा सकता है, छोटे बच्चे इन्हें लकीर खींच के भी कर सकते हैं। और ऐसे अगर छोटे छोटे पत्थर हैं उनको रख के भी गिन के हम कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ये हमें मिलेगा नहीं, या इसको करने से भी कॉपी गंदा होगा। तो उसके लिए क्या तरीका है वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो वो तरीका है कि हमारे ये जो हाथ है, बायां हाथ को हम, क्योंकि दाएं हाथ में हम पेंसिल पकड़े रहते हैं तो बायां हाथ हमारा खाली रहता है। तो बायां हाथ में हमारा जो ये लकीर है, ये सब लकीर जो है, ये लकीर को हम गिन सकते हैं। तो मैं यहाँ चित्र बना के रखा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 तक हम गिन सकते हैं आराम से। अगर कम पड़ेगा तो दायां हाथ भी हमारे पास है, वैसे ही हम गिन सकते हैं। सबसे पहले छोटा उंगली, फिर इसके बाद वाला उंगली, फिर बीच वाला, और ये हमारा जो चौथा उंगली है। तो इसको हम जोड़ेंगे, क्योंकि जब जोड़ने का संख्या बड़ा होता जाएगा तब हमें लकीर खींच खींच के करने में प्रॉब्लम होगा। तो अब आ जाते हैं इससे थोड़ा सा ऊपरी जो, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा अलग जोड़ है, क्योंकि इसमें 2 संख्या आ गया, 2 अंकों वाला संख्या है 24 34। तो इसको जोड़ते वक्त हम कैसे जोड़ेंगे, तो हम एकदम 24 और 34 को जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि वो कठिन होगा। हमें पंक्ति की तरह से करना पड़ेगा और सबसे पहले हमें दाएं साइड से जोड़ना शुरू करना पड़ेगा। कुछ बच्चे बाएं से शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये हो सकता है देखने में बड़ा आसान है, 2 और 3 तो जल्दी जल्दी जोड़ लेते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। इकाई से पहले जोड़ेंगे, फिर दहाई में आएंगे। तो इसको करने का तरीका है कि पहले दहाई को मैं ढक ही देता हूँ, यानी ये मेरे पास है ही नहीं, तो सिर्फ इकाई को जोड़ना है। तो 4 और 4, तो 4 और 4 को मैं जैसे बोला कि इसको कैसे करेंगे, तो उंगली में लेके करेंगे। 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 आया, यानी 1 2 3 4 यहाँ पे आया। और उसके बाद फिर मेरे को ये 4 मैंने गिन लिया, अभी फिर मुझे 4 गिनना है।
तो फिर मुझे यहाँ से गिनना पड़ेगा, लेकिन एक से ही गुनना पड़ेगा क्योंकि 4 तक गिनना है। 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4। तो ये यहाँ पे आया, तो कुल कितना हुआ यहाँ पे हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका आंसर आया मेरा 8। अब इकाई का काम हो गया, अब हम दहाई का काम को करेंगे। 3 और 2, वही तरीका हम इस्तेमाल करेंगे। पहले 3 गिनेंगे, 1 2 3, यहाँ तक पहुँचे, फिर 2 गिनेंगे, 1 2 1 2, तो कुल कितना हुआ 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। तो ये हमारा आ गया 5। तो इस तरह के जोड़ने को भी हम कर लिए। अब आ जाते हैं थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा और कठिन में। ये जोड़ भी पहले जोड़ जैसा ही है, 2 अंक है, लेकिन इसमें और पिछले वाले में क्या फ़र्क है इसको हमें जानना पड़ेगा। यहाँ जानना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ये इकाई वाला जो 2 संख्या है, इसको अगर हम जोड़ें तो हमें क्या मिलता है। तो सबसे 5 और 5 को मुझे जोड़ना है। तो 1 2 3 4 5, और फिर से 5 गिनूंगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो मुझे मिलता है 10। तो 10 को हम कैसे लिखेंगे, 10 को लिखेंगे 0 और 1। तो ये जो 1 है ये तो मैं यहाँ लिख दिया, लेकिन इन दोनों को तो मेरा जोड़ना हुआ ही नहीं अभी तक। तो मैं इसको बिना जोड़े ही 1 कैसे यहाँ लिख सकता हूँ। तो ये 1 को क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ऊपर में लिखना पड़ेगा, कि इसको बाद में जोड़ते हैं इसलिए ऊपर में लिखेंगे। तो मैं ये 1 को यहाँ नहीं लिखूँगा, मैं क्या करूँगा, ये 1 को यहाँ लिख दूँगा। इसे हम हासिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये दोनों को जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा, उत्तर आएगा, उसके साथ फिर इसको जोड़ना पड़ेगा। तो ये मेरा 3 है, 1 2 3 1 2 3, फिर 2 1 2 1 2, और फिर ये 1 को हासिल को लेना पड़ेगा 1, तो हो गया मेरा 6। तो इस तरीके से मैं इसको जोड़ सकता हूँ। तो ये जोड़ मुझे लगता है कि समझ में आ जाएगा। तो ये यहाँ पे मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि कभी कोई संख्या को, 2 संख्या को, 3 संख्या जो भी है, इनको अगर हम जोड़ें तो जोड़ने के बाद जो हमारा उत्तर आएगा वो कभी 1 अंक में आ सकता है, कभी 2 अंक में आ सकता है। तो अगर 2 अंक में आ जाए तो 2 अंक का, जैसे 5 और 5 मिलके मेरा 10 आया, तो ये 10 का जो ये शून्य है, ये शून्य को मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, और ये 1 जो है ये मेरा उसके बगल वाले में दहाई के ऊपर में ये हासिल की तरह चला जाएगा, क्योंकि इसे इसी पंक्ति में जोड़ना पड़ेगा। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे साथ में, फिर हम ये हासिल जो है उसको भी हमें जोड़ना पड़ेगा और उत्तर लिखना पड़ेगा। अब इससे थोड़ा सा ऊपर का जोड़, इससे ऊपर का जैसे पिछले जो मैंने उदाहरण दिया उसके बाद जो ये उदाहरण है, यहाँ पे सिर्फ ये 2 अंक था, अभी 3 अंक हो गया। पिछले उदाहरण में 3 अंक हो गया, बाकी हमें करना वैसे ही पड़ेगा। तो 3 अंक है, जो 325 है और 486 है, इन एक साथ तो हम जोड़ नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इकाई को जोड़ना है। तो मैं इसको ढकी देता हूँ। तो 6 और 5 मुझे जोड़ना है। तो 6 और 5 हम उंगली में जोड़ सकते हैं, 6 यहाँ तक, यानी 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 5 गिनना है, 1 2 3 4 5। ये मैं बायां हाथ में गिनने का बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आया मेरा 6 के बाद 5 गिना, तो कुल हुआ मेरा 11। तो 11 का जो हम लिखते हैं, जैसे ये मेरा 1 और 1 11 है, तो इस 1 को हम यहाँ लिखेंगे, और ये जो 1 है इसको हम हासिल उसके बगल वाले में, उसके बगल वाले में मतलब दहाई के ऊपर ऐसे हासिल लिख देंगे। अब हमें जोड़ना है 8 और 2 और 1, इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद 2 1 2, और फिर हासिल 1 1, तो फिर हमारा आ गया उत्तर 11। तो अभी भी हम 11 को 1 यहाँ लिखेंगे और 1 को यहाँ हासिल के तौर पर रख देंगे। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि ये इधर चलता रहेगा, लेकिन ये कब तक चलेगा, जब तक उसके बगल में और एक
चीज़ मतलब संख्या है जोड़ने के लिए, तब तक हमें हासिल लेना है। जब पूरा ख़त्म हो जाएगा फिर हम पूरे को ही उतार देंगे, यानी फिर और 11 होता तो 11 ही उतर जाता। तो 4, 1 2 3 4, फिर 3, 1 2 3, फिर 1, तो हो गया हमारा कुल 8। इसको इस तरीके से करेंगे हम, मैं इस चित्र से समझा रहा हूँ। 4 3 7 और 1 8, तो ये आ गया हमारा उत्तर 811। तो इस तरीके से हम ये 3 अक्षरों का 3 अंकों का जोड़ को हम जोड़ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं जिसमें 3 पंक्ति का संख्या है। 3 अंकों का संख्या तो है ही, उसके साथ यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि 3 पंक्ति है। तो जब हम प्रैक्टिकली किताब को देख के करेंगे तो वहाँ पे 3 पंक्ति की जगह 4 पंक्ति भी होगा, 5 पंक्ति भी होगा, लेकिन उतना तो करके दिखाना संभव नहीं होगा, लेकिन तरीका जो कि एक ही होगा, तो इसे हम आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इसमें जैसे हम देख रहे हैं कि इसको करने का तरीका भी वही होगा, 423 जोड़ 334 जोड़ 565। तो इसको इतना बड़ा बड़ा संख्या को हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ पंक्ति से इसको जोड़ेंगे, यानी पहले इकाई पंक्ति। तो इकाई पंक्ति में 3 है, 4 है, 5 है, तो हमें इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 5 पहले ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ तक गए। फिर हम गिनेंगे 4, 1 2 3 4, यानी 9 तक पहुँचा। फिर हम गिनेंगे 3, 1 2 3, तो उत्तर आया हमारा 12। तो 12 का क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को लिखेंगे और 1 को इसके ऊपर दहाई के ऊपर हासिल लिख देते हैं। अब इकाई का काम खत्म हो गया, अभी हमें दहाई को जोड़ना पड़ेगा। तो दहाई को जोड़ने के लिए सबसे पहले वही तरीका, पहले 6 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद फिर 3 गिनेंगे, 1 2 3, 9 तक पहुँचा। फिर हम 2 गिनेंगे, 1 2, उसके बाद हम 1 गिनेंगे और ये हो गया मेरा 12। फिर से 12 आ गया, तो 12 का फिर 2 यहाँ पे और 1 आ जाएगा यहाँ पे हासिल। तो अब ये आखिरी पंक्ति मुझे जोड़ना है। सबसे पहले मुझे 5 लेना है, 1 2 3 4 5, फिर लेना है मुझे 3, 1 2 3, यानी 8 पहुँचा। फिर लेना है 4, 1 2 3 4, यानी 12 पहुँच गया, और फिर 1 हासिल 13। तो ये जो 13 है, ये 13 मुझे पूरा उतार देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे और कोई संख्या है ही नहीं जोड़ने के लिए, तो ये 13 पूरा उतर जाएगा। इस तरीके से मेरा उत्तर आ गया 1322। अब जो मैं सवाल दे रहा हूँ ये जोड़ना हो ही गया है, लेकिन अगर सवाल कुछ इस तरीके से आए कि 123 जोड़ 45 जोड़ 5, तो सवाल है कि ये सजाया हुआ नहीं है, इसे हमें खुद सजाना पड़ेगा। तो इस तरह के सवाल को हम कैसे हल करें, इसको जानने के लिए हमें सबसे बड़ा वाला संख्या को देखना पड़ेगा, यानी इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 3 अंक है। तो मैं यहाँ लिख ले सकता हूँ इकाई दहाई सैकड़ा, लिख लिया। तो सबसे पहले मैं 123 लिख रहा हूँ, यानी सैकड़े में 1, दहाई में 2 और इसको 3। अब यहाँ पे जो है इसमें 2 संख्या है, तो 2 संख्या में ये इकाई है, ये दहाई है। तो सजाते वक्त मुझे यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा। सैकड़े के घर में कुछ नहीं होगा, यानी 0 है। अब आखिरी वाला संख्या 5 है, 5 अकेला है, इकाई है, तो इसे हमें सिर्फ यहाँ पे लिखना है और दहाई और सैकड़े में कुछ नहीं लिखना है। यहीं पे इसको सजाने में बहुत जन गलती कर देते हैं, और उन लोग यहाँ 5 लिख देते हैं, या यहाँ 5 लिख देते हैं, या 4 5 को यहाँ लिख देते हैं। तो ये गलती ना हो, ये इकाई है, हमें सिर्फ इकाई को ध्यान देना है। ये इकाई है, ये इकाई है और ये इकाई है, यानी इकाई को अगर हमने सही बैठा दिया, बाकी संख्या अपने आप सही बैठ जाएगा। यानी इसमें 3 को अगर मैं इकाई में लिखता हूँ तो 2 और 1 को ऐसे ही बैठाना पड़ेगा। 5 को अगर मैं यहाँ इकाई में बैठा देता हूँ तो 4 अपने आप यहाँ बैठ जाएगा, और ये 5 तो अकेला है, तो इसे मैं यहाँ पे लिख ही सकता हूँ। अब आ जाते हैं, इनको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने का तरीका वही है, पहले 5, 1 2 3 4 5, फिर 5, 1 2 3 4 5, 10 तक पहुँच गया। फिर 3, 1 2 3, यानी 13 पहुँचा, 13 का 3 और 1 हासिल। अब 4 पहले लेना है, 1 2 3 4, फिर लेना है 2,
1 2 यानी 6 तक पहुंचा, फिर 1 यानी 7। तो 7 यहाँ से और कुछ हासिल नहीं किया, क्योंकि 7 अकेला एक अंक से, एक ही अंक है, इसमें कुछ हासिल नहीं जाएगा। तो ये एक अकेला है, ये एक यहीं पे आ जाएगा। तो ये है हमारा उत्तर। तो मैं जितना भी जल्दी हो सके ये जोड़ का जो भी उदाहरण देके समझाने का कोशिश किया हूँ। मुझे उम्मीद है कि सबको पसंद आएगा। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। लाइक और शेयर करना मत भूलना, ताकि और भी इस तरह के वीडियो मैं बनाता रहूँ। थैंक यू।